हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्वाति यादव एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम यूजीसी नेट से रिलेटेड पेपर 1 की यूनिट नंबर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं, इसलिए ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इस वीडियो में हम टोटल 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए अब अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। Question number 1. What are the characteristics of continuous and comprehensive evaluation? हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड में एक इवेल्युएशन का टाइप होता है कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है। जो कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन होता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें ऑप्शंस दिए गए हैं। इट इंक्रीज द वर्कलोड on student by taking multiple tests. Second option is it replace mark with grades. Third option is it evaluate every aspect of student. And fourth option is it help in reducing exam phobia. यहाँ पर हमें A, B, C और D 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इनमें से हमें नीचे कुछ कोड दिए गए हैं जो कि हमें करेक्ट कौन सा कोड है वो इनमें बताना है। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है कोड डी, जिसमें बी, सी एंड डी ऑप्शन करेक्ट हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एटीट्यूड्स डिनोट ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ टीचर? यहाँ पर टीचर की ग्रेट स्ट्रेंथ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन इज फुल टाइम एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन द इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। सेकेंड ऑप्शन इज सेटिंग एग्जाम्पल्स। Third option is willingness to put assumptions to the test. And last option is acknowledging mistakes. यहाँ पर हमारा राइट आंसर कोड बी हो जाता है, जिसमें ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन थर्ड एंड ऑप्शन फोर्थ ये हमारे राइट जो स्टेटमेंट्स हैं वो हैं, जिसमें है सेटिंग एग्जाम्पल्स, विलिंगनेस टू पुट assumptions टू द टेस्ट एंड डी एक्नॉलेजिंग मिस्टेक्स। सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर होता है बी ऑप्शन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस? मल्टीपल टाइप चॉइस जो क्वेश्चंस होते हैं उनसे रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है। दे आर मोर ऑब्जेक्टिव देन ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस। जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं वो ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव होते हैं। सेकंड ऑप्शन दे आर लेस ऑब्जेक्टिव देन ऐसे टाइप क्वेश्चंस। थर्ड ऑप्शन इज दे आर मोर सब्जेक्टिव देन शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। एंड लास्ट ऑप्शन इज दे आर मोर सब्जेक्टिव देन ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, दे आर मोर ऑब्जेक्टिव देन ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन। जो हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादा ऑब्जेक्टिव होते हैं देन ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर रिक्वायरमेंट फॉर गुड टीचिंग? एक गुड टीचिंग की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं? यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। ए ऑप्शन इज डायग्नोसिस, बी ऑप्शन इज रेमेडी, थर्ड ऑप्शन इज डायरेक्शन एंड फोर्थ ऑप्शन इज फीडबैक। हमें यहाँ पर करेक्ट कोड दिया, कुछ कोड्स दिए गए हैं जिनमें से करेक्ट कोड को हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। यहाँ पर हमारे फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर है कोड ए। यहाँ पर हमें 4 पॉइंट्स दिए गए हैं और चारों पॉइंट्स ही गुड टीचिंग की रिक्वायरमेंट होते हैं। डायग्नोसिस, रेमेडी, डायरेक्शन एंड फीडबैक, ये सभी पॉइंट्स एक गुड टीचिंग की रिक्वायरमेंट होते हैं। यहाँ पर हमारा राइट आंसर है कोड ए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सेट ऑफ लर्नर कैरेक्टर्स मे बी कंसिडर्ड हेल्पफुल इन डिजाइनिंग इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग सिस्टम? यहाँ पर लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछा गया है कि कौन से लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एक इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग सिस्टम के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। यहाँ पर हमें 6 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें
इन ऑप्शंस में करेक्ट कोड को डिटरमाइन करना है। और फर्स्ट ऑप्शन इज प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर इन रेस्पेक्ट ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट से रिलेटेड जो लर्नर है उसकी प्रायर एक्सपीरियंस यानी कि उसे पहले से कितनी नॉलेज है। सेकंड ऑप्शन इज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ऑफ लर्नर्स फैमिली फ्रेंड्स। लर्नर्स के फैमिली फ्रेंड से इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। थर्ड ऑप्शन इज एबिलिटी ऑफ लर्नर इन रेस्पेक्ट ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट से रिलेटेड लर्नर की क्या क्या एबिलिटीज़ हैं। फोर्थ ऑप्शन इज स्टूडेंट्स लैंग्वेज बैकग्राउंड। स्टूडेंट की लैंग्वेज का बैकग्राउंड किस टाइप का है या बैकग्राउंड लैंग्वेज क्या है। फिफ्थ ऑप्शन इज इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट इन फॉलोइंग द प्रिस्क्राइब्ड ड्रेस कोड। एंड लास्ट ऑप्शन इज मोटिवेशनल ओरिएंटेशन ऑफ द स्टूडेंट। हमें यहाँ पर करेक्ट कोड बताना है। हमारा राइट आंसर है कोड बी, जिसमें हमारा ए ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन एंड सिक्स्थ ऑप्शन है, ये राइट हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ पर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द यूज ऑफ टीचिंग एड इज जस्टिफाइंग ऑन द ग्राउंड ऑफ। यहाँ पर टीचिंग एड्स को के यूज को जस्टिफाई करना है। यहाँ पर हमारे ऑप्शंस हैं अट्रैक्टिंग स्टूडेंट्स अटेंशन इन क्लासरूम। सेकंड इज मिनिमाइजिंग indiscipline problem in classroom. Third option is optimize learning outcome of student, and D option is effective engagement of the student in learning task. Our right option is third option, optimizing learning outcome of student. जो हमारे जो टीचिंग एड्स हैं उनको यूज़ करने के पीछे का मकसद होता है कि हमारे जो लर्निंग आउट्स हैं उनको ऑप्टिमाइज़ करना, ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग आउटकम्स को डिराइव करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग को बढ़ाना। ये हमारे टीचिंग एड्स का जो मेन यूज़ होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव फैक्टर कंट्रीब्यूशन टू इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। लिस्ट ऑफ फैक्टर्स, यहाँ पर हमें कुछ लिस्ट ऑफ फैक्टर्स दी गई है जो कि हमारी टीचिंग है उसको पॉजिटिवली अफेक्ट, इसकी इफेक्टिवनेस को इंक्रीज करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज टीचर्स नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। टीचर को क्या नॉलेज है सब्जेक्ट से रिलेटेड। सेकंड इज टीचर्स सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, टीचर का सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड। थर्ड इज कम्युनिकेशन स्किल ऑफ द टीचर, टीचर की कम्युनिकेशन स्किल। डी ऑप्शन इज टीचर्स एबिलिटी टू प्लीज द स्टूडेंट। एंड ई ऑप्शन इज teachers personal contact with students. And F option is teachers competence in managing and monitoring the classroom transactions. तो यहाँ पर हमारा राइट कोड हो जाता है कोड डी, जिसमें हमारा ए ऑप्शन, सी ऑप्शन एंड एफ ऑप्शन सही हैं। टीचर्स की सब्जेक्ट से रिलेटेड नॉलेज, टीचर का कम्युनिकेशन स्किल एंड एफ ऑप्शन इज टीचर्स कॉम्पिटेंस इन मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग द क्लासरूम ट्रांजेक्शंस। जो ये तीन फैक्टर हैं यही हमारी टीचिंग को अफेक्टिव करने में पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट अफेक्ट मैसेज रिसेप्शन बाय द स्टूडेंट इन द क्लासरूम आज रेफर्ड टू एज। जो कोई भी इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं जो कि स्टूडेंट को क्लासरूम में मैसेज रिसेप्शन में डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नॉइज़। यहाँ पर नॉइज़ का मतलब है किसी भी प्रकार का कोई बैरियर जो कि स्टूडेंट को उस मैसेज को अच्छे से रिसीव करने में डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। ये फैक्टर इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों टाइप के हो सकते हैं। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टीचर इन ए क्लासरूम हैज़ इमीडिएट कंट्रोल ओवर। टीचर का क्लासरूम में किन फैक्टर्स पर इमीडिएट कंट्रोल होता है जिन्हें वह कंट्रोल कर सकता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द सेल्फ selected methods of communication and the message. Second option is the audience, the noise and the reception. C option is the feedback, the technology and the audience experience, the communication channel, other communicators and external factors.
तो यहाँ पर जो हमारा कम्युनिकेटर होता है या फिर जो हमारा जो टीचर होता है उसका इमीडिएट कंट्रोल होता है खुद पर, उसके सेलेक्टेड मेथड्स पर और मैसेज पर। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन में हमें 2 सेट दिए गए हैं जिन्हें हमें मैच करना है। चलिए इसे देखते हैं। मैच द आइटम ऑफ द फर्स्ट सेट विद दैट ऑफ द सेकंड सेट इन रेस्पेक्ट ऑफ इवैल्यूएशन सिस्टम। यहाँ पर इवैल्यूएशन सिस्टम से रिलेटेड 2 सेट दिए गए हैं जिन्हें हमें मैच करना है। सेट ए में हमें कुछ इवैल्यूएशंस के टाइप दिए गए हैं और सेकंड में हमें उससे रिलेटेड कुछ एक्सप्लेनेशन दी गई हैं जिन्हें हमें यहाँ पर रीड करना है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट कोड हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब इसका एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि हमें लर्निंग के बीच में जो भी कुछ क्वेश्चन से, प्रोजेक्ट से या टेस्ट से, डिस्कशन से जो भी कुछ बच्चों का इवैल्यूएशन किया जाता है उसे हम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन को हम 4th कॉलम से मैच करते हैं। नेक्स्ट इज समेटिव इवैल्यूएशन। समेटिव इवैल्यूएशन पूरी लर्निंग प्रोसेस के टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के एंड पॉइंट पर होता है जिसमें बच्चों को फाइनल ग्रेडिंग दी जाती है। तो इसको हम बी ऑप्शन को हम 3rd कॉलम के साथ मैच करते हैं। एंड सी इज कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में बच्चों के ऑल राउंड डेवलपमेंट को चेक किया जाता है। यहाँ पर कोग्निटिव एंड को कोग्निटिव एस्पेक्ट दोनों को ही यहाँ पर जांचा जाता है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन ए के सी को हम ए सेट के साथ मैच करते हैं। एंड डी इज नॉर्म्स एंड क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, जिसको हम सेकंड सेट के साथ मैच करते हैं जिसमें टेस्ट एंड देयर इंटरप्रिटेशन बेसिस ऑन ग्रुप्स एंड सर्टेन यार्डस्टिक्स। तो यहाँ पर हम फर्स्ट सेट को सेकंड सेट के साथ मैच किया है जिसका कोड ए ऑप्शन सही है। हमने यहाँ पर पेपर 1 के 10 PY क्वेश्चंस को डिस्कस किया है जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं। थैंक यू।